भरोसा, बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हुई ऐसी अहम जानकारियां लेकर आते हैं जिसका लाभ उठाते हुए आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मिलवाते हैं कामयाब किसान से, जिनसे आप कामयाबी के कुछ गुर भी सीख सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि रबी फसलों में किस तरह से कीट प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा जानकारी देंगे मुर्गियों में होने वाले रानीखेत बीमारी के बचाव की, और साथ ही मिलवाएंगे एक कामयाब किसान अजीत कुमार से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस समय खेतों में रबी फसलें लगी हुई है। कीटों से फसलों का बचाव करने के लिए आप इस समय किस तरह से कीट प्रबंधन कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में रबी फसलें लहलहा रही है। कहीं पौधों में फूल आने शुरू हो चुके हैं तो कुछ जगह फसल दूधिया अवस्था में है। ये वो समय है जब फसलों को खास देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय होने वाली बारिश से कुछ फसलों में कीट लगने की आशंकाएं भी बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि वो फसल की सतत निगरानी करते रहे और सही समय पर उचित कदम उठाकर फसलों को नुकसान से बचाएं। रबी फसलों में सबसे अहम फसल गेहूं की बात करें तो इस फसल में ज्यादातर दो तरह के कीट का असर देखा गया है। पहला है सैनिक कीट और दूसरा है तनाछेदक कीट। तनाछेदक कीट ये गेहूं के पौधे के तने में छेद कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पौधे मुरझाकर मर जाते हैं और खेत में इससे प्रभावित पौधों को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके अलावा सैनिक सुंडी कीट ये पौधों के पत्तों पर हमला कर नुकसान पहुंचाती है। ये कीट खासकर पराली में नीचे की ओर जमीन में छिपे होते हैं जो फसल को हानि पहुंचाते हैं। इन कीटों को नियंत्रित कैसे किया जाए, आइए जानते हैं कुछ खास बातें। इन बातों का रखे ख्याल। किसान लगातार फसल की निगरानी करते रहे। सैनिक सुंडी का सर्वेक्षण शाम के समय करे। दिन के समय ये कीट पराली या जमीन में नीचे छुपा होता है। समय से की गई बुआई वाले क्षेत्रों में कीटों के हमले की आशंका ज्यादा है। किसान अधिक समय लेने वाली धान की किस्में ना लगाए। सितंबर माह में धान की कटाई के दौरान खेत का सर्वेक्षण करें। धान में कीट का प्रकोप ज्यादा होने पर गेहूं की बुआई जल्द ना करें। गेहूं की फसल में पानी दिन के समय लगाएं। इससे पक्षी कीटों का भक्षण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अगर इन दोनों के में से मैं पहले तनाछेदक के बारे में आपसे बात करूं तो तनाछेदक की जो सुंडियां होती हैं वो छोटे छोटे सुराख करके गेहूं के पौधों के अंदर चली जाती हैं और अंदर से हरा मादा खाती हैं, जिससे जो गेहूं के पौधे के छोटे छोटे मुख्य तना होता है वो मुरझाकर सूख जाता है और पूरे का पूरा पौधा मर जाता है, जिससे खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है। और अगर हम साथ में ही सैनिक सुंडी की बात करें तो सैनिक सुंडी की जो है वो गेहूं के पत्तों पर हमला करती है। इसकी सैनिक सुंडी की होंद इसकी हरी काली मींगने या खुद इसके पराली के नीचे छिपे होने से लगाई जा सकती है। किसान भाइयों, आने वाला जो दिसंबर का महीना है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस महीने में गेहूं की बुआई के बाद बिल्कुल अवेसला नहीं होना और लगातार अपने खेतों का सर्वेक्षण करते रहना है। सर्वेक्षण करते हुए मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा, जो सैनिक सुंडी है उसका सर्वेक्षण हमने शाम के समय करना है, क्योंकि दिन के समय ये सुंडी जो होती है ज़मीन की तरेड़ों या पराली के नीचे छिपी रहती है और रात को बाहर निकल के हमारी फसल पर हमला करती है। सो इसका सर्वेक्षण भी हमने शाम को ही करना है।
वहीं चने की फसल में फली भेदक कीट के प्रकोप से बचाने के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। अलसी की फसल में फली मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए इमीडाक्लोप्रिड 17.8 का 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान इस बात का ध्यान रखें कि ये छिड़काव फली बनने से पहले 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़के। इसके अलावा जई में पत्ती व तना भेदक की रोकथाम के लिए भी इमीडाक्लोप्रिड 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या क्यूनॉल फॉस 25 EC दवा की 250 ग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें या प्रोपिकोनाजोल 0.1% के घोल का छिड़काव करें। मसूर की फसल में जड़ सड़न रोग के कारण बुआई के 20 से 25 दिनों बाद पौधा सूखने लगता है। पौधे को उखाड़कर देखने पर पौधे के तने पर रुई के समान फफूंद लिपटी हुई दिखाई देती है। मसूर की फसल में उकटा रोग में पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है। ये रोग फसल में किसी भी अवस्था में हो सकता है। रोग को नियंत्रित करने के लिए शुरू से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर पहले भी फसल में जड़ सड़न या उकटा रोग लगा हो तो 3 से 4 साल तक उस खेत में मसूर की फसल नहीं लगानी चाहिए। साथ ही प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें, जैसे नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, मसूर 5, प्रिया, वैभव। बीज जनित रोगों के नियंत्रण के लिए थिरम 75 और कार्बनडाजिम 50% 3.0 ग्राम या ट्राइकोडर्मा 4.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से शोधित करना चाहिए। इस तरह सही समय पर उठाए ये कदम किसान को उनकी फसल से भरपूर पैदावार देने में सहायक होंगे। यदि किसी कीट की समस्या है तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही दवा का छिड़काव करें। तो अभी आपने विस्तार से जाना रबी फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मुर्गी पालन के बारे में। जी हां, मुर्गी पालकों के सामने कई बार समस्या आ जाती है मुर्गियों में होने वाले रानीखेत बीमारी की। इस बीमारी से बचाव के लिए किस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुर्गी पालन बेहद सरल व्यवसाय है। इसे कम स्थान व कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, लेकिन हर व्यवसाय की सफलता छोटी छोटी सावधानियों में छुपी होती है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान के लिए काफी है। ऐसा ही कुछ मुर्गी पालन में भी होता है। अगर मुर्गी पालक मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं तो नुकसान होना लाजमी है। आज हम मुर्गियों में होने वाली बीमारी रानीखेत के बारे में बात करें। ये बीमारी कैसे फैलती है, क्या लक्षण है और क्या है इसके बचाव। आज हम मुर्गियों में होने वाली बीमारी रानीखेत के बारे में बात करेंगे। ये बीमारी कैसे फैलती है, क्या लक्षण है और क्या है इसके बचाव। साथ ही जानेंगे विशेषज्ञ की राय भी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस बीमारी के बारे में। रानीखेत रोग एक विषाणु जनित रोग है। ये बहुत घातक और संक्रामक रोग होता है। ये रोग मुख्य रूप से मुर्गी, बत्तख और अन्य पक्षियों में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले ये बीमारी उत्तराखंड के रानीखेत स्थान में देखी गई थी, इसीलिए तब से इसे रानीखेत रोग के नाम से जाना जाने लगा। आमतौर पर ये मुर्गी में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन समय रहते इसके लक्षण पहचान लिए जाए तो काबू पाया जा सकता है। इस रोग के लक्षण मुर्गियों में पहले सप्ताह से 3 सप्ताह की उम्र के बीच सबसे अधिक दिखाई देते हैं। रानीखेत होने के कारण मुर्गी 2 से 3 दिनों में बहुत कमजोर हो जाती है। ये रोग तेजी से मुर्गियों में फैलता है। यदि सही समय पर रोग के लक्षणों को नहीं पहचाना तो इस रोग के फैलने से 40 से 50% तक मुर्गियां मर जाती हैं। ऐसे नुकसान से बचने के लिए मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
मुर्गी में खांसी और छींके आना। रोग का असर मुर्गी के दिमाग को प्रभावित करता है, जिससे वो लड़खड़ाने लगती है। मुर्गी की गर्दन अस्थिर होने लगती है। सांस नली संक्रमण होने से सांस लेने में कठिनाई होती है। मुर्गियां मुंह को खोलकर सांस लेने लगती है। रोग से ग्रस्त मुर्गियां ऊपर की ओर देखने लगती है। कभी कभी मुर्गियों को लकवा मार जाता है। मुर्गियां हरे रंग के पलते दस्त करने लगती है। मुर्गियां दाना खाना कम कर देती है और उन्हें प्यास अधिक लगती है। मुर्गियों के अंडों में विकृति दिखाई देने लगती है। ऐसे में कैसे संभाले स्थिति को और वो कौन से उपाय है जो पहले ही कर लेने चाहिए, इसके बारे में चर्चा की पशु विशेषज्ञ डॉक्टर JPS डबास से हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने। आइए जानते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर JPS डबास, अध्यक्ष कटाट पूसा संस्था से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, रानीखेत आज के समय की हमारे मुर्गी पालकों की सबसे बड़ी समस्या है, तो उससे बचाव के लिए हमारे मुर्गी पालकों को क्या करना चाहिए? रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जो मुर्गियों के लिए विशेष बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। जितने भी हमारे पक्षी उनमें इस बीमारी के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एक बार अगर बीमारी आ जाती है तो पक्षी का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और दूसरे पक्षियों में फैल जाती है। यह भी विषाणु से फैलती है, तो बीमारी को आने से रोकने के लिए इसमें भी टीकाकरण बहुत आवश्यक है। तो जितने भी हमारे जो मुर्गी पालक हैं, उनको जैसे चूजा लेके आते हैं तो समय पे अपने पशु चिकित्सक से बात करके इसका टीका लगवाना ही सबसे श्रेयकर है, क्योंकि एक बार बीमारी आ जाती है तो बीमारी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो टीका समय से लगवाना और सही से लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे जितने भी हमारे पक्षी हैं उनको सही आहार मिले, और साथ साथ में अगर कोई सिम्टम दिखाई दे तो जितने भी मुर्गियों में या मुर्गों में सिम्टम दिखाई देता है उनको अन्य पक्षियों से अलग कर दें, जिससे कि बीमारी ना फैले, और उनका खाना पाना भी अलग कर दें। और जैसे ही पशु किसी भी पक्षी में ये अगर कोई सिम्टम दिखाई देते हैं, उसका सबसे पहले अच्छा इलाज ये है कि उसको अलग कर दें, और अलग करने के बाद में उसका इलाज करें और अन्य जो पक्षियों में फैलने से बचाएं। लेकिन यहाँ भी मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको उसको बीमारी से बचना है और सही उत्पादन लेना है और आगे बढ़ना है, तो समय पे चूजों में ही इसका वैक्सीनेशन अगर आप करवा देंगे, टीकाकरण अगर करवा देंगे, तो आपके पक्षियों में बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि एक बार अगर बीमारी आ जाती है तो उसका प्रबंध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर हमारे जो नए जो मुर्गी पालकों उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो तो जानते हैं, वो समय पर टीकाकरण करवा लेते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको भी टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। तो किसान भाइयों बहनों, हमें पूरी उम्मीद है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पाकर आप लाभान्वित हुए होंगे और अपने पशुओं का खास ख्याल रखेंगे। इस तरह शुरुआती सावधानियां इस व्यवसाय में दीर्घ मुनाफे की ओर ले जाने में सहायक साबित हो सकते हैं। पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे लेकर एक कामयाब किसान की कहानी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में कई लोग अक्सर सफलता हासिल करने के लिए शहरी क्षेत्रों का रुख कर लेते हैं, लेकिन पलायन करना हमेशा सुखद नहीं होता। अगर सही तरीके से आगे बढ़ा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। कैसे? आइए जानते हैं आज के कामयाब किसान में। जिंदगी में सफलता पाने की पहली सीढ़ी असफलता होती है। इसी से सीख लेकर और सुधार करके लोग अपनी जिंदगी में सफलता दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही एक युवा किसान है अजीत। प्रयागराज के जगदीशपुर गांव के रहने वाले किसान अजीत कुमार की जिंदगी भी मुश्किलों भरी थी। रोजगार की तलाश में अजीत ने गांव का मोह त्याग कर शहर का रुख किया और निकल पड़े मुंबई नगरी की तरफ। लेकिन गांव की माटी से जुड़े किसान को शहर की भीड़ कहाँ रास आती है। यही वजह है कि मुंबई में करीब 17 माह काम करने के बाद अजीत ने वापस अपने गांव का रुख किया और यहीं रहकर खेती में कुछ करने का मन बनाया। अपने इस निर्णय को सफल बनाने के लिए अजीत ने सबसे पहले मधुमक्खी पालन किया और धीरे धीरे गाय पालन से लेकर प्राकृतिक खेती भी करने लगे। मैं मिश्रित खेती करता हूँ। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ में मैं धान गेहूं की फसल लेता हूं और 1 एकड़ में मैं सब्जी की मिश्रित खेती लेता हूं, जिसमें इस समय आप देख रहे होंगे हमारे पास बाकला है, चुकंदर है, टमाटर है, ब्लैक वाली गाजर है, लाल वाली गाजर है, बंद गोभी है, गन्ना है। इन सब सारी चीज़ों को मैंने जो लिया, इसके मिश्रित खेती का लाभ हमको केबके वालों ने बताया कि मिश्रित खेती करिए, तो मिश्रित खेती का लाभ वास्तव में हमको मिला। कभी हम टमाटर बेच लेते हैं, जैसे आज टमाटर बेच लिए तो कल बाकला लेकर जाते हैं, फिर चुकंदर लेकर जाते हैं। इसी प्रकार के सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में किसी न किसी चीज़ को अपने खेतों से निकाल करके बाज़ारों में ले जाकर बेचता हूं और हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या का जो खर्चा होते हैं वो चलते रहते हैं। इसी के साथ हमने मधुमक्खी पालन भी कर लिया है, तो मधुमक्खी पालन से जो हमारा आय होता है, हमारे जो दैनिक जीवन के खर्चे इन मिक्स सब्जियों से पूरा हो जाते हैं, तो हमारी मधुमक्खी की आय बच जाती है। जीवन की आपाधापी और आर्थिक स्थिति को भांपते हुए अजीत ने कम बजट में कुछ बेहतर करने का मन बनाया। कभी रिसर्च करने के बाद अजीत को मधुमक्खी पालन बेहतर विकल्प लगा और उन्होंने मधुमक्खियों की 3 पेटियों से इस व्यवसाय को शुरू किया। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती गई और आज उनका ये काम 200 पेटियों तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अजीत 2 एकड़ के खेत में पारंपरिक फसलें तो लेते ही है, साथ ही मौसम के हिसाब से सब्जियां भी उगाते हैं, वे भी प्राकृतिक तरीके से। इस समय अजीत के खेतों में काली गाजर, लाल गाजर, सरसों, गन्ना, गोभी, मौसमी साग लगी हुई है। अजीत अपने खेतों में केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बनाने के लिए वो देसी गाय के गोबर का उपयोग करते हैं। साथ ही गाय के मूत्र से प्राकृतिक कीटनाशक बनाते हैं, जिससे फसलों में कीट व रोग पर नियंत्रण किया जा सके। अजीत अपनी सफलता के पीछे कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे बड़ी भूमिका मानते हैं। वो बताते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद ही उनके व्यवसाय को रफ्तार मिली। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गांव से, और जबकि उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है।
और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है, जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी, और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। इस तरह से सही मार्गदर्शन लेकर किसान कम संसाधन में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और गांव की माटी में ही अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो अहम जानकारियां आपको दी गई, अगर आपको वो पसंद आई तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।